सुबह का वक्त है, अलार्म बजता है और हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं। नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, मैसेज रिप्लाई, सोशल मीडिया स्क्रॉल, फिर दिमाग में दिन भर के कामों की लिस्ट घूमने लगती है। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ये भेजना है, उसको फ़ोन करना है। और फिर दिन शुरू होता है, जैसे किसी दौड़ में भाग रहे हों। एक काम अधूरा छोड़कर दूसरा, फिर तीसरा और फिर बीच में किसी का कॉल। फिर अचानक याद आ जाना कि कोई और ज़रूरी काम भी है। शाम को घर लौटते हैं थके हुए और मन में एक ही सवाल गूंजता है, आज मैंने किया क्या? पूरा दिन तो भागते बीता, लेकिन कोई काम ढंग से पूरा हुआ क्या? ये एहसास सिर्फ आपका नहीं है, लगभग हर इंसान इसी चक्र में फंसा हुआ है। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और यह हमारी ताकत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम किसी एक चीज़ में पूरी तरह डूब ही नहीं पाते। यहीं पर द वन थिंग की सोच सामने आती है। गैरी केलर और जे पाप्सन कहते हैं कि बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए आपको एक समय में बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना होगा। वो एक चीज़ जो बाकी सबको आसान या बेकार बना दे। सोचिए, अगर आपके पास करने के लिए 100 काम हो और कोई आपसे कहे एक ही चुनो, बस उसी पर फोकस करो। शुरुआत में अजीब लगेगा, हम आदत से मजबूर हैं कि एक साथ सब कुछ करना है, लेकिन यही आदत हमें लगातार थका देती है और नतीजा लगभग शून्य रहता है। स्वागत है ऑडियो बुक स्पेस आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। वो सवाल जो सब बदल देता है। इस किताब की शुरुआत एक बेहद ताकतवर सवाल से होती है। वो कौन सा एक काम है जो अगर मैं अभी कर लूँ तो बाकी सब आसान या बेकार हो जाएगा। यह सवाल आपको सीधे आपकी प्राथमिकता तक ले जाता है। बाकी के छोटे मोटे काम, कम असरदार वाले कामों से हटाकर ये आपको उस एक काम तक पहुंचाता है जो आपके जीवन में असली बदलाव ला सकता है। इस सवाल की खास बात यह है कि इसे किसी भी क्षेत्र में पूछा जा सकता है। करियर, पढ़ाई, रिश्ते, सेहत, पैसा या कहीं भी। मान लीजिए आपकी पढ़ाई में कई टॉपिक बचे हैं। वन थिंग हो सकती है कि सबसे कठिन टॉपिक सबसे पहले ख़त्म किया जाए ताकि बाकी आसान हो जाएं। या फिर आपके करियर में एक स्किल सीखना जो आपके पूरे काम का स्तर बदल दे। चैप्टर 2, डोमिनो इफ़ेक्ट का सच। लेखक एक बेहद सरल लेकिन गहरा उदाहरण देते हैं डोमिनो गेम का। एक छोटा सा डोमिनो अगले से बड़ा डोमिनो गिरा सकता है और यह सिलसिला चलता रहे तो कुछ ही स्टेप पे बहुत बड़ी चीज़ गिर सकती है। ज़िंदगी में भी यही होता है। जब आप पहला सही कदम उठाते हैं तो वो आपको अगले सही कदम की ताकत देता है, लेकिन अगर आपने डोमिनो गलत क्रम में लगाए तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, नतीजा नहीं मिलेगा। हमारी दिक्कत यही है कि हम अक्सर सही पहला डोमिनो चुनने के बजाय इधर उधर कूदते रहते हैं। किसी दिन सोशल मीडिया पर समय बर्बाद, किसी दिन कम ज़रूरी कामों में दिन निकल जाना। लेकिन जब आप उस वन थिंग को पहचान लेते हैं और लगातार उसी पर काम करते हैं तो प्रगति तेज और साफ दिखने लगती है। चैप्टर 3, मल्टीटास्किंग का झूठ। हम सब ने ये सुना है, मल्टीटास्किंग एक स्किल है, स्मार्ट लोग करते हैं, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान दे सकता है। जब आप एक काम से दूसरे पर कूदते हैं तो हर बार थोड़ा सा समय और ऊर्जा ट्रांजिशन में बर्बाद होती है। दिन के अंत में आपको लगता है कि आपने बहुत काम किया, लेकिन असल में हर काम अधूरा रहा। इसीलिए लेखक साफ कहते हैं, एक समय में बस एक ही चीज़ करो और वो भी वही
जो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। चैप्टर 4, अनुशासन हमेशा नहीं, बस आदत बनने तक। हम सोचते हैं कि बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए सालों तक डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन बस तब तक ज़रूरी है जब तक नई आदत नहीं बन जाती। एक रिसर्च के मुताबिक औसतन 66 डेज़ लगते हैं एक नई आदत को स्थायी बनने में। मतलब अगर आप हर रोज़ सुबह उठकर अपनी वन थिंग पर काम करने की आदत डालना चाहते हैं तो बस 66 डेज़ तक लगातार इसे कीजिए। उसके बाद ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और इसके लिए अलग से इच्छा शक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 5, हम अक्सर मानते हैं कि इच्छा शक्ति हर समय हमारे पास होती है, लेकिन यह सच नहीं है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में रिचार्ज और डिस्चार्ज होती रहती है। इसलिए अपनी वन थिंग उस समय करनी चाहिए जब इच्छा शक्ति सबसे ज़्यादा हो। ज़्यादातर लोगों के लिए यह सुबह का समय होता है जब दिमाग फ्रेश और शरीर ऊर्जा से भरा होता है। चैप्टर 6, बड़ा सोचना ज़रूरी है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटे नतीजे ही मिलेंगे। बड़ी उपलब्धियों के लिए आपको बड़ा सोचना और उसी हिसाब से कदम उठाना पड़ेगा। बड़ा सोचना मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ करने के लिए कोशिश करें। इसका मतलब है उस एक काम को चुनना जो सबसे बड़ा असर डाले और फिर उसी पर पूरी ताकत लगा देना। चैप्टर 7, ना कहने की ताकत। वन थिंग पर ध्यान देने के लिए आपको बाकी चीज़ों को ना कहना आना चाहिए। शुरुआत में मुश्किल लगता है क्योंकि हमें डर होता है कि हम किसी मौके को खो ना दें, लेकिन हर हाँ कहने का मतलब है अपनी रियल प्रायोरिटी को ना कहना। इसलिए अपने समय और एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखिए। चैप्टर 8, संतुलन का भ्रम। हम सोचते हैं कि जीवन में हर चीज़ को बराबर समय देना चाहिए, लेकिन बड़ी सफलता पाने के लिए अस्थायी असंतुलन ज़रूरी है। फ़र्क बस इतना है कि आप ज़िंदगी के ज़रूरी हिस्सों जैसे परिवार, सेहत, रिश्ते को पूरी तरह नज़रअंदाज ना करें, लेकिन बाकी चीज़ों में संतुलन की जगह फोकस चुनना सही है। चैप्टर 9, टाइम ब्लॉकिंग का कमाल। लेखक एक बेहद कारगर तकनीक बताते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। मतलब अपने कैलेंडर में ऐसे समय के ब्लॉक बना दीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वन थिंग पर काम करेंगे। उस समय में कोई मीटिंग, फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं। ये समय पवित्र है, इसमें कोई समझौता नहीं। वन थिंग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आपको खुद से 3 वादे करने होंगे। नंबर 1, अपनी स्किल लगातार बेहतर करना है। नंबर 2, बेहतर तरीक़ों की तलाश करना है। नंबर 3, अपने समय को प्रोटेक्ट करना है। ये 3 चीज़ें आपकी प्रगति को कई गुना बढ़ा देती हैं। नतीजा एक फ़ैसला और एक बदलाव आपकी ज़िंदगी बदलने की हैसियत रखता है। ज़िंदगी बदलने के लिए आपको 100 काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस सही एक काम पर पूरी ताकत लगाइए, बाकी सब अपने आप आसान या बेकार हो जाएगा। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो कुछ ही महीनों में आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ बाकी लोगों को सालों लग गए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक समरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।